हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वर्क लैब में। सोचो एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ इंडिया के हाईवेज पर ट्रक्स और बसेस नहीं चलाती, बल्कि यूके के रॉयल गैराजेस में रेंज रोवर भी खड़ी करती है। और वही कंपनी आज अपने इलेक्ट्रिक हैरियर और नेक्सॉन से इंडिया के ईवी रिवॉल्यूशन को भी ड्राइव कर रही है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स लिमिटेड की, एक ऐसी डाइवर्सिफाइड ऑटो जायंट जो हर सेगमेंट में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना चुकी है, चाहे वो कॉमर्शियल व्हीकल्स हो, पैसेंजर व्हीकल्स हो या फिर जैगुआर लैंड रोवर जैसी प्रीमियम लग्जरी कार्स। अभी अभी कंपनी ने अपने क्वार्टर वन FY26 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और इस क्वार्टर में टाटा मोटर्स ने 1,04,000 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जनरेट किया है। EBITDA मार्जिन 9.2% रहे हैं और 5,626 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिपोर्ट किया है। इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं टाटा मोटर्स का बिजनेस मॉडल, सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, नए लॉन्चेस, मैनेजमेंट का आउटलुक और साथ ही रिस्क और अपॉर्चुनिटीज जो इन्वेस्टर्स को समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डीप ड्राइव एनालिसिस को। टाटा मोटर्स एक डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल जाइंट है जिसका पोर्टफोलियो हर सेगमेंट को कवर करता है। कॉमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जैगुआर लैंड रोवर। सबसे पहले बात करते हैं जैगुआर लैंड रोवर की, जो टाटा मोटर्स का लग्जरी प्रीमियम कार सेगमेंट है। जेएलआर का प्रेजेंस यूरोप, चाइना और नॉर्थ अमेरिका जैसे की मार्केट्स में है और रेंज रोवर, डिफेंडर और जैगुआर मॉडल्स ग्लोबल लग्जरी ऑटो सेगमेंट में अपना यूनिक पोजीशनिंग बनाए हुए हैं। क्वार्टर वन FY26 में जेएलआर ने 6.6 बिलियन यूरो का रेवेन्यू जनरेट किया और अपनी एबिट मार्जिन को 7.4% तक मेंटेन किया। कंपनी की लॉन्ग टर्म एम्बिशन है कि एबिट को 10% के लेवल तक ले जाया जाए। अब बात करते हैं कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस की। टाटा मोटर्स का कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट इंडिया की रोड ट्रांसपोर्ट बैकबोन को चलाता है, जिसमें ट्रक्स, बसेस और लाइट कॉमर्शियल व्हीकल शामिल हैं। क्वार्टर वन FY26 में कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट काफी स्टेबल रहा और कंपनी ने क्लियरली बताया कि उनका फोकस अब प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेटिंग लेवरेज को और इनहेंस करने पर है। कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस को फ्यूचर ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, रिप्लेसमेंट डिमांड और ई मोबिलिटी सोल्यूशन से ज्यादा फायदा मिलने वाला है। पैसेंजर व्हीकल्स टाटा मोटर्स का दूसरा बड़ा वर्टिकल है। यहाँ टाटा मोटर्स ने अपनी एसयूवीज और हैचबैक्स के थ्रू इंडिया ऑटो मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग बनाई है। नेक्सॉन और हैरियर जैसे मॉडल्स ब्रांड की स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं और अब ईवी स्पेस में भी टाटा मोटर्स एग्रेसिव है, जहाँ नेक्सॉन ईवी और अब लॉन्च होने वाली हैरियर डॉट ईवी ने कस्टमर्स के बीच स्ट्रॉन्ग बज क्रिएट किया है। पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस में कंपनी कस्टमर्स एक्सपीरियंस, डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर हैवी फोकस कर रही है। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है टाटा मोटर्स का डीमर्जर प्लान। कंपनी ने अपने कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस और पैसेंजर व्हीकल प्लस ईवी बिजनेस को अलग एंटिटीज में स्प्लिट करने की अनाउंसमेंट की है, ताकि दोनों वर्टिकल्स अपने अपने ग्रोथ स्ट्रेटजी पर इंडिपेंडेंटली फोकस कर सकें। साथ ही एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था इवेको बस बिजनेस एक्विजिशन, जिससे टाटा मोटर्स अपनी बस पोर्टफोलियो को ग्लोबल स्केल पर एक्सपेंड करेगा। ये एक्विजिशन यूरोपियन मार्केट में भी उनकी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करेगा। ओवरऑल देखा जाए तो टाटा मोटर्स के पास एक 360 डिग्री पोर्टफोलियो है, हैवी ट्रक से लेकर ईवी, एसयूवीज तक और लग्जरी कार्स तक, जो कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड पोजीशनिंग देता है। अब दोस्तों बात करते हैं टाटा मोटर्स के क्वार्टर वन FY26 रिजल्ट्स की, जो रिसेंटली अनाउंस हुए हैं। सबसे पहले कंसोलिडेटेड लेवल पर देखते हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में 1.04 लाख करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर कंपेयर करें तो पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू में एक डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा की बात करें तो मार्जिन स्टूड एट 9.2%, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। इसके पीछे का रीजन है कॉस्ट एफिशिएंसीज, प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स और बेटर रियलाइजेशन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 5,626 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हेल्दी रहा, जो कंपनी की स्टेडी फाइनेंशियल रिकवरी को हाईलाइट करता है। अब चलिए और डिटेल में देखते हैं टाटा मोटर्स का सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस क्वार्टर वन FY26 में। कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस में टाटा मोटर्स ने इस क्वार्टर में अपना टॉप लाइन स्टेबल रखा। वहीं रेवेन्यू करीब 17,000 करोड़ का रहा, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 17,800 करोड़ का था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में 4.7% से गिरता हुआ रेवेन्यू हमें दिखाई दिया। वहीं इनका एबिटा करीब 9.7% का रहा और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 8.9% का था, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 80 बेसिस पॉइंट से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया। डिमांड को बूस्ट मिला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, माइनिंग एक्टिविटी और रिप्लेसमेंट डिमांड से। कंपनी ने अपना एस प्रो ईवी भी लॉन्च किया, जो स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक इलेक्ट्रिफिकेशन पुश है। अगर हम टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें, जहां इनका रेवेन्यू 10,900 करोड़ का रिपोर्ट हुआ, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 11,800 करोड़ का था, यानी
ईयर ऑन ईयर बेसिस में 8.2% से गिरता हुआ दिखाई दिया। वहीं एबिट ईयर ऑन ईयर बेसिस में 3% के आसपास गिरता हुआ दिखाई दिया, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 0.3% का था, जो अब गिर करके -2.8% का हो गया। एसयूवीज जैसे नेक्सॉन, हैरियर, सफारी कंटिन्यू टू डोमिनेट पोर्टफोलियो। ईवी साइड पे नेक्सॉन ईवी अपग्रेड और हैरियर डॉट ईवी पाइपलाइन में है, जो फेस्टिव सीजन को डिमांड को कैप्चर करेगा। कंपनी ने अपना फोकस क्लियरली कस्टमर एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स पर रखा है। टाटा ईवी कंपनी के लिए ये क्वार्टर एक बिल्डअप फेज था। ईवी बिजनेस का रेवेन्यू 2300 करोड़ से ज्यादा रहा। नेक्सॉन ईवी और अपकमिंग हैरियर डॉट ईवी ने कस्टमर इंटरेस्ट को फ्यूल किया। सॉफ्टवेयर ड्रिवन फीचर्स और 8 ईयर बैटरी वारंटी प्रोग्राम ईवी बायर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के सबसे प्रीमियम वर्टिकल जैगुआर लैंड रोवर की। जेएलआर ने क्वार्टर 1 FY26 में 6.6 बिलियन का रेवेन्यू पोस्ट किया, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सॉफ्ट था ड्यू टू चाइना और यूएस डिमांड प्रेशर। एबिट मार्जिन 4% रहा, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 8.9% था, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 5% के आसपास में गिरता हुआ दिखाई दिया। लग्जरी एसयूवी लाइनअप रेंज रोवर स्पोर्ट, ब्लैक, डिफेंडर और जैगुआर्स ईवी लाइनअप ने मार्केट बज़ बनाए रखा, लेकिन नियर टर्म में कंपनी कॉशस है। मैनेजमेंट ने गाइडेंस मेंटेन किया है। एबिट मार्जिन 5 से 7% के बीच रहेंगे शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म एम्बिशन 10% एबिट मार्जिन का है। ओवरऑल दोस्तों, अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस स्टेबल और प्रॉफिटेबल रहा। पैसेंजर बिजनेस मॉडरेट मार्जिन्स के साथ डिमांड ड्रिवन ग्रोथ स्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल वर्टिकल अभी बिल्डअप स्टेज में है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक की ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। जेएलआर प्रीमियम पोजीशनिंग के साथ ग्लोबल चैलेंज के बीच 7.4% एबिटा मार्जिन डिलीवर कर रहा है। यानी टाटा मोटर्स की स्ट्रेंथ है कि कंपनी के पास मल्टी सेगमेंट पोर्टफोलियो है, जो अलग अलग साइकिल्स में एक दूसरे को बैलेंस करता है। अब दोस्तों, एक क्वार्टर के फाइनेंशियल नंबर्स के बाद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है बिजनेस हाइलाइट्स का। टाटा मोटर्स ने क्वार्टर 1 FY26 में काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूव किए, जो फ्यूचर ग्रोथ को शेप करेंगे। पैसेंजर व्हीकल साइड पे कंपनी ने अपना नेक्सॉन ईवी अपग्रेड रोल आउट किया, जिसमें नए फीचर्स और मूव ओएस प्लस इंटीग्रेशन कस्टमर्स को मिला। सबसे बड़ा बज़ क्रिएट हुआ हैरियर डॉट ईवी के अपकमिंग लॉन्च ने, जो टाटा मोटर्स के ईवी पोर्टफोलियो को और प्रीमियम बनाएगा। कॉमर्शियल व्हीकल्स में कंपनी ने एस प्रो ईवी इंट्रोड्यूस किया, जो लास्ट माइल डिलीवरी तक और अर्बन मोबिलिटी के लिए एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक सोल्यूशन है। कंपनी ने क्वार्टर 1 में मल्टीपल स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से बस कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किए। ये उनके कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है, स्पेशली जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस कर रही है। साथ ही कॉमर्शियल व्हीकल कस्टमर्स के लिए टाटा मोटर्स ने ई दुकान और फ्लीट एज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक्सपेंड किया, जिससे लीडरशिप और फ्लीट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस और सीमलेस हो रहा है। जैगुआर लैंड रोवर साइट पे रेंज रोवर स्पोर्ट ब्लैक एडिशन लॉन्च हुआ, जो लग्जरी सेगमेंट के कस्टमर्स के लिए एक फ्रेश अट्रैक्शन है। डिफेंडर और रेंज रोवर लाइनअप कंटिन्यू करता है अपनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल बनाए रखना। एक और इम्पोर्टेंट हाईलाइट था मूडीज का रेटिंग अपग्रेड। टाटा मोटर्स का आउटलुक अब इम्प्रूव हुआ है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट सिग्नल है। रेटिंग अपग्रेड का मतलब है कि कंपनी की बोरिंग कॉस्ट और डेट मार्केट पोजीशनिंग दोनों बेटर हो जाएंगे। ईवी कस्टमर्स के लिए कंपनी ने अनाउंस किया है कि 8 ईयर बैटरी वारंटी प्रोग्राम, जो एक क्लियर ट्रस्ट बिल्डिंग मूव है। साथ ही ईवी रोड मैप में हैरियर डॉट ईवी, कर्व डॉट ईवी और फ्यूचर जेन ईवीज पाइपलाइन में हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स मूव ओएस प्लस और कनेक्टेड फीचर्स के साथ आएंगे। एक और बड़ा अपडेट था टाटा मोटर्स का इन्वेको बस बिजनेस एक्विजिशन। इस डील से टाटा मोटर्स को यूरोप और ग्लोबल बस मार्केट्स में एक स्ट्रॉन्ग एंट्री मिलेगी। ये एक्विजिशन सीवी यानी कॉमर्शियल व्हीकल्स और बस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई और स्ट्रेंथन करेगा। जेएलआर के लिए मैनेजमेंट ने क्लियर गाइडेंस दी है। शॉर्ट टर्म में उनका एबिट मार्जिन टारगेट है 5 to 7% और लॉन्ग टर्म में एम्बिशन है कि एबिट मार्जिन को 10% तक ले जाया जाए। चाइना और यूएस मार्केट में डिमांड सॉफ्ट है, लेकिन रेंज रोवर, डिफेंडर और ईवी पाइपलाइन कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग ब्रांड पुल क्रिएट कर रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि प्रीमियमाइजेशन और लग्जरी ईवी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। मैनेजमेंट का कहना है कि कॉमर्शियल व्हीकल डिमांड मीडियम टर्म में स्ट्रॉन्ग रहेगी, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हाई बेस पर चल रहे हैं। रोड प्रोजेक्ट्स, माइनिंग और रिप्लेसमेंट डिमांड कॉमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। कंपनी अपने कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज और प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करेगी, और साथ ही ई बसेस और एस प्रो ईवी जैसे प्रोडक्ट्स से ईवी पेनिट्रेशन बढ़ाने पर जोर दे रही है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के लिए कंपनी कॉशियस ऑप्टिमिज्म दिखा रही है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है फेस्टिव सीजन और एसयूवी डिमांड सेल्स को बूस्ट करेगा, लेकिन
एक कंसर्न ये भी हाईलाइट हुआ है कि लोअर सेगमेंट पैसेंजर व्हीकल डिमांड सॉफ्ट है, मतलब एंट्री लेवल कार्स में प्रेशर है, इसलिए फोकस ज़्यादा एसयूवीज, प्रीमियम प्रोडक्ट्स और ईवीज पर ही रहेगा। हालांकि ईवी सेगमेंट के लिए मैनेजमेंट काफी बुलिश है। अपकमिंग लॉन्चेस जैसे हैरियर ईवी और कर्व ईवी से ईवी पोर्टफोलियो और स्ट्रेंथन होगा। साथ ही कंपनी का टारगेट है कि कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड हो। इसके लिए उन्होंने 8 ईयर बैटरी वारंटी अनाउंस किया है। लॉन्ग टर्म में टाटा ईवी को का एम है कि वो मार्केट लीडर बनकर ईवी अडॉप्शन को एक्सेलरेट करे। अब दोस्तों, जहां एक तरफ टाटा मोटर्स के पास स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ रिस्क और चैलेंजेस भी हैं जो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला रिस्क है ग्लोबल ट्रेड टेंशंस और टैरिफ्स। टाटा मोटर्स का जेएलआर बिजनेस हैवीली डिपेंडेंट है यूएस, यूके और चाइना जैसे मार्केट्स पर। अगर यूएस या यूरोप में टैरिफ्स बढ़ते हैं या ट्रेड पॉलिसीज टाइटन होती हैं, तो जेएलआर की एक्सपोर्ट्स और मार्जिन्स दोनों पर प्रेशर आ सकता है। टाटा मोटर्स का दूसरा बड़ा रिस्क है फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी। जेएलआर का रेवेन्यू पाउंड और डॉलर में होता है, लेकिन सोर्सिंग और कॉस्ट अलग करेंसीज में होती है। अगर एफएक्स रेट में ज्यादा फ्लक्चुएशन आते हैं तो मार्जिन्स में नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। चाइना जेएलआर के लिए एक की मार्केट है, लेकिन अभी वहां लग्जरी डिमांड सॉफ्ट हो रही है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो जेएलआर के शॉर्ट टर्म वॉल्यूम्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पर इफेक्ट हो सकता है। इंडिया के पैसेंजर व्हीकल और ईवी बिजनेस में टाटा मोटर्स अभी लीडर है, लेकिन कंपटीशन एग्रेसिवली बढ़ रहा है। महिंद्रा, हुंडई, एमजी और ग्लोबल ओईएम्स ईवी लॉन्चेस कर रहे हैं। साथ ही ईवी अडॉप्शन हैवीली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंसेंटिव्स पर। अगर सब्सिडीज या पॉलिसीज चेंज होती हैं तो ईवी ग्रोथ स्लो हो सकती है। क्वार्टर वन FY26 में कंपनी का ऑटोमोटिव फ्री कैश फ्लो नेगेटिव रहा, प्राइमरली वर्किंग कैपिटल प्रेशर और हायर कैपेक्स की वजह से। अगर आगे भी कैश फ्लो स्ट्रेस रहा तो डेट रिडक्शन और बैलेंस शीट पर लोड आ सकता है। इंडिया में लोअर एंड पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में डिमांड सॉफ्ट है। अगर रूरल इकोनॉमी या इंटरेस्ट रेट कंडीशन टाइट हो जाती हैं तो पैसेंजर व्हीकल ग्रोथ पर रिस्क आ सकता है। अगर हम टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल्स की बात करें तो जहां इनका मार्केट कैप 2,54,000 करोड़ का दिखाई देता है, वहीं स्टॉक का पी 12 का दिखाई देता है और आरओसी 20% का है, जबकि आरओई 28% का दिखाई देता है, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के हिसाब से काफी अच्छे हैं। वहीं कंपनी फ्री कैश फ्लो भी जनरेट करती है, जो कि 3 साल का 80,000 करोड़ के आसपास का है और 5 साल का 87,000 करोड़ के आसपास का है, और डेट टू इक्विटी भी 0.62 का दिखाई देता है। वहीं रिटर्न ऑन एसेट्स 8% के आसपास है और ईवी टू एबिटा 4.90 का है। अगर हम टाटा मोटर्स का पीयर्स कंपैरिजन करें तो पीयर्स में हमें काफी बड़े-बड़े नाम दिखाई देते हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर्स, फोर्स मोटर्स। तो दोस्तों, अगर हम पी के मामले में देखें तो पी के मामले में टाटा मोटर्स काफी सस्ती दिखाई देती है, जिसका मात्र 12 का पीई है, जबकि बाकियों के 32 और 38 के पी दिखाई देते हैं। वहीं इंडस्ट्री का पी भी 38 के आसपास है। तो दोस्तों, पी के मामले में टाटा मोटर्स हमें अंडर वैल्यूड दिखाई देती है और आरओसी और आरओई भी टाटा मोटर्स का जबरदस्त है। जहां आरओई 28% का है और आरओसी 20% का है, जहां बाकियों के महिंद्रा एंड महिंद्रा के 18 और 14% के हैं आरओई और आरओसी, जबकि मारुति सुजुकी का 16 और 21% का है आरओसी और आरओई। वहीं हुंडई मोटर्स हालांकि अभी लिस्ट हुई है, इसलिए उनका आरओसी और आरओई काफी हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले क्वार्टर्स में हुंडई मोटर्स कैसा परफॉर्म करती है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के मुकाबले में भी हमें टाटा मोटर्स थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा से। हालांकि मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर्स के आसपास ही दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि 12% के आसपास है। वहीं आरओ के मामले में महिंद्रा एंड महिंद्रा से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है टाटा मोटर्स, जिसका आरओए तकरीबन 8% का है, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा का 5% का है। वहीं मारुति सुजुकी का 11% से भी ज़्यादा है और हुंडई मोटर्स का 20% के आसपास है। और 3 साल की अगर हम सेल्स देखें तो 3 साल की सेल्स हमें काफ़ी बेहतर दिखाई देती है टाटा मोटर्स की, जो कि 16-17% के आसपास है। वहीं बाकियों की 20% के आसपास है, हालांकि हुंडई मोटर्स की मात्र 13% की दिखाई देती है। अगर हम टाटा मोटर्स की सेल्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो लास्ट 4-5 क्वार्टर से टाटा मोटर्स की सेल हमें खराब दिखाई दे रही है, जबकि आप पिछले कुछ सालों में टाटा मोटर्स की सेल काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ रही थी, जो कि हमें 35, 42, 32 और 24% के आसपास हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन लास्ट 4 क्वार्टर्स में हमें सेल्स कभी 4% से बढ़ती हुई, कभी 3% से गिरती हुई, कभी मात्र 2% से बढ़ती हुई, कभी मात्र 1% से बढ़ती हुई दिखाई दी है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के मामले मुकाबले में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कि इनका 10% के आसपास रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर्स में ये 12 और 13% के आसपास रहता था। और नेट प्रॉफिट के मामले में भी टाटा मोटर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट के 4 क्वार्टर्स को अगर हम छोड़ दें तो, जहां इनका नेट प्रॉफिट माइनस में रिपोर्ट हुआ है 13%, 24%, 50% और 30% का, जबकि पिछले क्वार्टर्स में
जो ये 100% और 500% के आसपास इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ रहती थी। वहीं ईपीएस भी लास्ट 4 क्वार्टर्स को अगर हम छोड़ दें, तो ईपीएस भी काफ़ी अच्छा से बढ़ रहा था, जो कि ₹9.64 से बढ़ कर के ₹52 तक पहुँच चुका था। हालाँकि लास्ट 4 क्वार्टर्स में ये हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ₹10.66 तक पहुँच चुका है। अगर हम टाटा मोटर्स की कंपाउंड सेल्स की बात करें, जो कि 3 साल की लास्ट 16% रही है और 5 साल की 11% रही है, वहीं 3 साल का प्रॉफिट 65% का दिखाई देता है और जबकि 5 साल का प्रॉफिट 37% का दिखाई देता है। वहीं 3 साल में स्टॉक प्राइस 15% से बढ़ा है और 5 साल में 36% से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया है। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें, तो कंपनी के टोटल लायबिलिटीज तकरीबन 3,76,000 करोड़ की हमें दिखाई देती हैं। वहीं इनके टोटल एसेट्स भी 3,76,973 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कैश फ्लो की बात करें, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कि 63,102 का दिखाई दे रहा है, वहीं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस में दिखाई देता है 18,786 करोड़ का, जबकि कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस 50,982 करोड़ का दिखाई देता है। अगर हम की रेशियोज की बात करें, तो डेटर्स डेज घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 11 तक पहुंच चुके हैं। वहीं इन्वेंट्री डेज हमको 63-64 के आसपास दिखाई दे रहे हैं और डेज पेबल हमें 131 दिन के दिखाई दे रहे हैं और कैश कन्वर्जन साइकिल हमें -56 दिन का दिखाई दे रहा है और वर्किंग कैपिटल डेज भी हमें माइनस में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, तो जहां प्रमोटर्स का स्टेक 42% तक दिखाई देता है, वहीं एफआईआईज का काफ़ी शानदार स्टेक हमें दिखाई देता है, जो कि डीआईआईएस से भी ज़्यादा है। जहां एफआईआईज का स्टेक 17% से भी ज़्यादा है, वहीं डीआईआईएस का स्टेक मात्र 17% से कम दिखाई देता है थोड़ा-सा, जो कि 16.93 का है। वहीं पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी ह्यूज है, जो कि करीबन 23% के आसपास दिखाई दे रहा है। दोस्तों, टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है ईवी और ग्रीन मोबिलिटी ट्रांजिशन। कंपनी ने अपना फोकस क्लियरली ईवीज पर शिफ्ट किया है। हैरियर ईवी, कर्व ईवी और एस प्रो ईवी जैसे लॉन्चेस इस डायरेक्शन को क्लियर दिखाते हैं। ईवी बायर्स के लिए ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कंपनी ने 8 ईयर बैटरी वारंटी लॉन्च की और साथ ही मूव ओएस प्लस जैसे सॉफ्टवेयर लेड फीचर्स से एक कनेक्टेड इकोसिस्टम बनाया। दूसरी तरफ कॉमर्शियल व्हीकल और बस सेगमेंट में भी ई बसेस और सस्टेनेबल मोबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रहे हैं। जेएलआर भी अपना लग्जरी ईवी पाइपलाइन एग्रेसिवली बिल्ड कर रहा है, यानी फ्यूचर ग्रोथ का फाउंडेशन है प्रीमियमाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन और डिजिटल मोबिलिटी सॉल्यूशंस, जो टाटा मोटर्स को अगले डिकेड का एक स्ट्रॉन्ग ऑटो और ईवी लीडर बना सकता है। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स की कहानी सिंपल है। एक तरफ ट्रेडिशनल कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट स्टेबिलिटी और कैश फ्लो देते हैं, दूसरी तरफ जेएलआर प्रीमियम पोजीशन रखता है और तीसरी तरफ ईवी और ग्रीन मोबिलिटी अगले 10 सालों का ग्रोथ इंजन बन रही है। शॉर्ट टर्म में रिस्क है फॉरेक्स वॉलेटिलिटी, चाइना डिमांड और कैश फ्लो प्रेशर, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो क्लियर दिख रहा है वो ये है कि टाटा मोटर्स अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और ईवी फोकस के साथ एक ग्लोबल मोबिलिटी पावर हाउस बनने की राह पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मूडीज अपग्रेड और आरओसी पर फोकस ये सिग्नल देते हैं कि कंपनी सिर्फ ग्रोथ ही नहीं बल्कि प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए रेडी हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि टाटा मोटर्स अगले डिकेड का ईवी और ऑटो का लीडर बन सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इंजीनियर वेल्थ लैब को, जहां आपको मिलती है सबसे डिटेल्ड और फैक्ट बेस्ड स्टॉक मार्केट एनालिसिस। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और कंपनी के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।